अच्छा जी, तहरीक इंसाफ आइंदा हुकूमत में अपनी सियासी ताकत बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अचानक पार्टी इंतखाबात का ऐलान भी इसी हिकमत अमली का नतीजा है। कल इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान हुआ, साथ ही स्केड्यूल भी जारी हो गया और 5 फरवरी को यानी मंडे को इलेक्शन जो हैं वो करवा लिए जाएंगे। 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार देते हुए PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार दिए थे और बल्ले का निशान भी वापस लिया था। ये आपको याद ही होगा। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। पार्टी की कोशिश है कि इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार मेंबर होने के नाते पार्टी पॉलिसी के पाबंद होंगे और शायद इसीलिए ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो रहे हैं। किसी और पार्टी में नहीं जा सकेंगे। यही नहीं, PTI तो शायद ये उम्मीद भी लगाए बैठी है कि उन्हें रिजर्व सीट्स भी मिल जाएंगी इसके तहत। तो ज़ाहिर पार्टी तो है, हमने इलेक्शन कराना है, उसके लिए हमने इंटर पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं ताकि हम जब जीत के आएँ तो हम अपनी पार्टी को ज्वाइन करें, ताकि किसी किस्म का वो जो रिजर्व सीटों का मामला है उस पर भी कोई बहम बाकी ना रहे। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो वो रिजर्व सीटों का मामला था वो भी सेटल डाउन हो जाएगा और उसके अलावा जो ऑब्जेक्शन था कि जी ये ऑब्जेक्शन पूरा नहीं हुआ या ये ऑब्जेक्शन पूरा नहीं हुआ, उसको भी हम कवर अप कर लेंगे। हाँ, लेकिन कुछ सवाल तो यही बनता है ना कि ये ऑब्जेक्शन पहले पूरा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि एक वक्त था इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए बार बार याद दहानी कराता रहा। साल गुजर गए मगर इलेक्शन नहीं करवाए गए और एक वक्त ये है कि 2 माह बाद ही पार्टी को दूसरी मर्तबा इलेक्शन कराना पड़ रहा है। अगर यही काम बर वक्त कर लिया जाता तो शायद तहरीक इंसाफ आज अपने इंतखाबी निशान के साथ मैदान में होती। खैर, इसी पे बात करते हैं। ये जो अब तहरीक इंसाफ का प्लान या स्ट्रैटेजी सामने आई है इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की बिफोर इलेक्शंस टू कीप देयर विनिंग कैंडिडेट्स इंटैक्ट और एंड टू गेट रिजर्व सीट्स, ये कितनी कामयाब होगी, ये क्या हो भी सकता है या नहीं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात बड़े अचानक कॉल किए हैं, मतलब जुमेरात को ऐलान किया, स्केड्यूल जारी किया, 5 को वोटिंग हो जाएगी, 6 को ऐलान हो जाएगा। सो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का काम इतने दिनों में हो जाता है, इज इट ओके? मामला ये एक हफ्ते में नहीं होना, ये तकरीबन जो है 2 हफ्ते 15 दिन लग जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएगा तो इन्हीं के जो मुखालफिन जो हैं वो फिर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देंगे कि जनाब इसको निकालेंगे, इनकी खराबियां निकालेंगे या इनके बहुत सी बातें जो हैं जो छुपी हुई हैं वो सामने लेके आएंगे। तो फिर इलेक्शन में पाकिस्तान को ला मोहल्ला इन पर दोबारा सारा एग्जाम करना पड़ेगा, वो देर हो जाएगी। पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के तो हम अपने जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद हमारे अरकान असम्बली जो कामयाब होकर आएंगे वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इनके इंटर पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर लेता या इनको साथ साथ इनको इंतखाबी निशान नहीं मिल जाता तो उस वक्त तक ये जो है उस पार्टी में कोई ज्वाइन नहीं कर सकते। और इंटर पार्टी इलेक्शन कराने के बाद इंतखाबी निशान का मरला बड़ा मुश्किल पेश आएगा। इसके बाद जाके फैसले होंगे तो उस वक्त तक तमाम अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन हो चुका होगा, तो वो उसके ज़ाहिर है कि बाद में जब इलेक्शन कमीशन जो है बाद में किसी टाइम भी ये पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो जो मखसूस नशिस्तें हैं ख्वातीन की वो उनके हाथ में बहुत मुश्किल मरला है, वो इस लिहाज से पहले मरले मुकम्मल हो चुके होंगे। कुछ बहुत ही आफ्टर थॉट जिसको कहते हैं ना, उस तरह ही हो भी रहा है और साउंड भी यही कर रहा है। ये बताइएगा कंवर साहब कि एक तासुर ये दिया जा रहा है कि इलेक्शन में जो हिस्सा लेगा वो कारकुन ही होगा और हिस्सा लेने वाले हर शख्स को तहरीक इंसाफ का मेंबर होने के नाते पार्टी पॉलिसी का पाबंद भी होना होगा। तो क्या आम इंतखाबात में बतौर आज़ाद उम्मीदवार लड़ने वाले जीत गए तो तब भी पार्टी की मर्जी के खिलाफ फैसले नहीं कर सकते, उसके बाद फिर वो बाउंड हो जाएंगे? बेसिकली क्लैरिटी दें। नहीं, पार्टी जब आज़ाद उम्मीदवार जब अपने इलेक्शन में कामयाब होने के बाद वो असम्बली के रुकन बन जाते हैं तो जो इंतखाब में कामयाबी के बाद वो उनके रास्ता खुले हुए हैं, वो जिस पार्टी में चाहें वो उसमें शामिल हो सकते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक वजाहत बयान किया है, उन्होंने कहा है कि ये हम खबरें सुन रहे हैं कि जनाब ये इमीडिएटली तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता है कि जब तक इंतखाबी निशान का फैसला नहीं हो जाता तो वो उस लिहाज से उसमें शामिल नहीं हो सकते। अब अगर किसी दूसरी जमात में शामिल होना चाहें, जैसे बड़े बड़े सियासी जमातें बड़े ख्वाब देख रही हैं
कि जनाब हम आज़ाद उम्मीद कामयाब अरकान असम्बली को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, काम में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, इसलिए कि वो आज़ाद खड़े हुए हैं। आज़ादी के तौर पर उनका जो नोटिफिकेशन हुआ है वो आज़ाद सिंबल है और आज़ाद मेंबर है, तो वो किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। उमर साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन के ऐलान के बाद अब तक अकबर असबाबर वगैरह ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो क्या बतौर बानी कारकुन अकबर साहब या कोई और ये इलेक्शन रुकवा सकता है, अदालत जा सकता है? पार्टी को चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो बार बार कह रहा था कि जनाब हमें आप इसकी अकबर असबाबर की बताएं कि इसकी पार्टी में क्या पोजीशन है, तो चूंकि ये सारे लोग बाद में शामिल हुए हैं, क्या रऊफ हसन को तो बताना चाहिए था, वो तो पार्टी के बहुत पुराने मेंबर थे, ओवरसीज मेंबर थे, वो आपको पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, तो उन्हें बताना चाहिए था कि जनाब इसको तो अब प्रेसिडेंट साहब तो अब बने हैं, लेकिन बतौर आरिफ आलवी साहब ने तो उनको पार्टी से खारिज कर दिया था, लेकिन वो किसी ने नहीं बताया उनको। यहाँ तक मैं बड़ा हैरान हुआ इनकी लाइलमी का कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे तो ममनूआ फंडिंग केस लेकर जा रहे थे अकबर असबाबर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दी थी और मंसूर अली खान साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे, पार्टी के इंतहाई लीगल एडवाइजर थे, तो उन्होंने दरखास्त जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब हमने अकबर असबाबर को फारिग कर दिया है, तो वो केस अभी तक जमात है। तो अकबर असबाबर जो है पार्टी के मेंबर है और पार्टी के बानी रुकन है, लिहाजा कि क्योंकि पीटीआई के पास इनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो वो अगर चैलेंज करना चाहेंगे तो वो उनको राइट बनता है, वो चैलेंज कर सकते हैं इलेक्शन। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, बहुत क्लैरिटी आपने दी। So it is not as simple as लेकिन फिर भी एक उम्मीद और होप तो होगी ना पार्टी की। ये 5 को वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं, 3 बाद नेशनल इलेक्शन। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद भी बहुत से मराइल हैं जिनको तय करना है। अगर सिर्फ ये है कि भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेंगे और उसके बाद जो भी जीतेगा वो अपनी मर्जी से कोई और सियासी जमात ज्वाइन नहीं कर सकेगा, लेकिन ये थॉट प्रोसेस में होगा अब्दुल्ला के कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये जरूर थॉट प्रोसेस में होगा कि अगर बाद में जाके उसका कहा कि जी आपके तो वो भी नहीं हुए थे, तो एटलीस्ट ये कह चुके होंगे नहीं हमने कराए थे 3 दिन पहले। अपने आप को वो कवर कर रहे हैं ना सारा ग्राउंड के दिस कैन बी ए रिक्वायरमेंट लेटर ऑन, सो लेट अस डू इट ऑलरेडी, लेट्स सी क्या